हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। जो ये टीवी टावर है, एक AB टीवी टावर है जो कहाँ वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। देखो ये कहाँ स्टैंड किया हुआ है, बैंक ऑफ कैनाल, इस नहर के किनारे। From a point on the other bank directly opposite the tower of the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो उसका एंगल देखो हमको कितना दिया है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। तो इससे अनदर पॉइंट मतलब इससे आगे थोड़ा सा और 20 मीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इसको ज्वाइन किया टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टावर का एंगल हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। देखो एक तो हाइट ऑफ द टावर हमें ये AB निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनाल जो ये विड्थ है ये निकालनी है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो हमें दे रखा है, हमें ये BC निकालना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज AB। टावर की जो हाइट है हमने AB लेट कर ली, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज BC। इट मीन्स हमको AB और BC की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले BC निकालेंगे यहाँ से, इस वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। हमें क्या चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए ना। तो AB इधर से क्या हो जाएगा, BC √3, और BC की वैल्यू निकालेंगे तो AB अपॉन में √3। यहाँ से देखो AB की ये वैल्यू निकल के आई है। लेकिन अभी तो दूसरा ट्राइंगल भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD। तो आइए आगे करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन, अब ये पूरी देखो CD और BC दोनों प्लस होगा, DC प्लस BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB अपॉन DC कितना दिया है, 20, प्लस BC कितना है, AB अपॉन √3 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB √3 इक्वल टू 20 प्लस AB अपॉन √3। यहाँ 1 लगा लेंगे, इसका LCM लेते हैं तो AB √3 इक्वल टू 20√3 प्लस AB अपॉन में √3। अब देखो ये वाला √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 3। इट मीन्स इधर कितना आ गया, 3AB, और इधर 20√3 प्लस AB। इसके बाद यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। 3AB, और ये वाला AB जो प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। 3AB माइनस AB इक्वल टू 20√3। 3AB में से AB जाएगा तो कितना बचेगा, 2AB इक्वल टू 20√3। AB इक्वल टू 20√3 अपॉन 2। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, AB की वैल्यू आ गई tan√3। देखो ये तो AB की वैल्यू निकाल दी हमने, इट मीन्स हाइट ऑफ द टावर निकल गई। लेकिन अभी विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब BC भी तो निकालना है। BC जो हमारे पास ये था, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। BC इक्वल टू AB अपॉन में √3। AB की वैल्यू लिखो tan√3 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 अपॉन √3 कितना आ जाएगा, ये tan, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया, 3, और √3 मल्टीप्लाई √3 ये भी 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 मीटर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस हाइट ऑफ द टावर is tan√3 meter and the width of the canal is 10 मीटर। देखिए अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिए।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो जो ये ए बी है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है और इसके अपोजिट पे ये क्या है, एक केबल टावर खड़ा हुआ है। तो केबल टावर है जो उसका एंगल तो 60 डिग्री है, बट जो ये ए बी बिल्डिंग दे रखी है ना, इस बिल्डिंग का एंगल हमें डिप्रेशन दे रखा है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, एलिवेशन पढ़ते थे, लेकिन अब डिप्रेशन दिया है। तो डिप्रेशन में एंगल कहाँ बनता है, ऊपर से। जैसे पहले एंगल ये नीचे हम बना देते थे ना, इसमें एंगल ऊपर बनता है। अब ऊपर बनता है तो डिप्रेशन का एंगल 45 डिग्री यहाँ बनेगा। जो इसने दिया है डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। बट होता क्या है इसमें, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा ना, जैसे हम निकालते हैं। तो ये 45 है तो ये 45 यहाँ आ गया। इट मीन्स इस ट्राइंगल का जो एंगल हमें 45 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो केबल टावर है ना, इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो ये पूरा निकलेगा CE प्लस ED, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन में हमने देखो क्या किया, लेट ए बी अ बिल्डिंग एंड CD अ केबल टावर। CD क्या है, केबल टावर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AB अपॉन में BD इक्वल टू tan 45 डिग्री। AB 7 दिया है, BD tan 45 1। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। अब देखो ये BD अगर 7 निकला तो ये और ये तो दोनों पैरेलल है ना, तो ये इक्वल होंगी। इट मीन्स AB भी कितना होगा, 7 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, AE इक्वल टू BD। तो AE की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर। अब ACE में क्या लेना पड़ेगा, CE अपॉन AE इक्वल टू tan 60 डिग्री। CE AE की वैल्यू 7 और tan 60 कितना होता है, √3। तो CE कितना आ गया, 7√3। CE की वैल्यू निकल गई। लेकिन मुझे तो ये केबल टावर की पूरी हाइट चाहिए ना, CE भी चाहिए और ये ED भी चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, CE, यहाँ आगे कर रही हूँ इसको, CE प्लस ED प्लस करके निकालना पड़ेगा। अब देखो ये तो पूरा ही ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, इधर से भी 7 हो गया ये। तो CE की वैल्यू मैंने निकाली 7√3 प्लस ED भी कितना हो गया, 7। 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो देखो वैल्यू निकल गई ना, CE प्लस ED दोनों कितना आ गया, 7√3 प्लस 1। तो लिखेंगे इसको अब, हैंस द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।